चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं सार संग्रह रसायन विज्ञान, क्या यानी कि केमिस्ट्री। चलिए बताइएगा, परमाणु में जो है कक्षा को भरने की क्रम जो है ये किस वैज्ञानिक ने दिया? अफवाहू ने। क्या? अफवाहू ने बोला है कि परमाणु की कक्षाओं को भरने के लिए किस नियम पर आधारित है? अफवाहू बोला है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो किंतु और न्यूट्रॉन संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। बोले कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चतुष्प क्वांटम संख्या संबंधित है तो अभिविन्यास से। किससे? अभिविन्यास से। बोला है कि बताइएगा, परमाणु नाभिक में अवयव होता है तो कौन कौन होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहरी चक्कर लगाता है। क्या करता है? बाहर चक्कर लगता है। बोले ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो क्या कहते हैं? तो आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक मतलब क्या हुआ? परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। परमाणु संख्या समान, नीचे वाला समान, ऊपर वाला भिन्न, यानी कि परमाणु संख्या समान, उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न। उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थानिक। हीलियम में जो है नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम में जो है कितना 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। बोला है कि बताइएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात, प्रोटॉन कितना होता है? तो 837 अनुपात 1, इलेक्ट्रॉन 1 1837 अनुपात 1, यानी कि प्रोटॉन का कितना होगा? 1837 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? तो 1। ठीक, बताइए, किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्वांटम संख्या समान नहीं हो, इस नियम पर वैज्ञानिक दिया था। किस नियम? किसने दिया था? पाउली ने। किसने दिया था? पाउली। क्वांटम संख्या का सिद्धांत किसने दिया था? पाउली ने। ठीक, बताइएगा, वह एक मात्रा ऐसा तत्व कौन सा है जिसमें समस्थानिकों का नाम से भी जाना जाता है? भिन्न भिन्न नाम है। तो बोला है कि कौन सा तत्व है जिसका समस्थानिक अलग अलग है? तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। कितना? हाँ, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। क्या है? ट्राइटियम है। ठीक, बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन भी होता है। रदरफोर्ड नहीं रहेगा तो गोल्डस्टीन मारना है। ठीक, उसके बाद बोला न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने। किसने? चैडविक ने है किया। तो खोज दोनों पहले एक वैज्ञानिक आया, देखो पहले रदरफोर्ड आया तो बता दिया कि ये नाभिक है, इसमें अथी है, यानी कि प्रोटॉन है। पूरा अथी नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका बाद उसी का नाम माना चाहिए जो खोजा। तो नहीं तो यानी ये पहले खोजा, मतलब वो एक्सप्लेन किया, वो बाद में आके पूरा, यानी कि तो इसी का दोनों का नाम दे दिया। बोला बोला कि किस तत्व का समस्थानिकों का संख्या सर्वाधिक होता है? बताइए राजा भैया, किस तत्व का समस्थानिक सबसे अधिक होता है? तो पोलेनियम का। किसका? पोलेनियम का 27 समस्थानिक है। कितना है? समस्थानिक। समस्थानिक कितना होता है? 27। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलेनियम है। कौन? पोलेनियम कितना है? 27 को। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन 71%। कितना परसेंट? 71%। बताइएगा, रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा इकाई कौन सा है? अणु है। सबसे छोटा इकाई क्या है? अणु है। बोला है कि तत्व का गुणधर्म किसमें निर्धारित करता है? तो उसके परमाणु क्रमांक पे। उसके परमाणु क्रमांक के तत्व का गुण, वह अम्ल है कि क्षारीय है, कैसा है कि उदासीन है, उसके परमाणु क्रमांक पर पता चलता है। क्या? परमाणु क्रमांक पर। बताइएगा, किस मॉडल को आधुनिक भौतिक का आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर मॉडल पर। कौन? नील्स बोर का मॉडल पर। ठीक, बोला कि बताइए, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थिर रहता है? नाभिक के भीतर। प्रोटॉन कहाँ स्थित रहता है? नाभिक के भीतर रहता है। नाभिक के भीतर। ठीक, उसका बाद बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो है खोज किसने किया था? तो मोसले ने। सिर्फ मोसले 1913 में। और उसका बाद जो बोलेगा मेंडलीफ ने कब किया था? तो 1859 ईस्वी। कब? 1859 खाली में बोलेगा कि आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। ठीक है, बताइएगा, विद्युत संयोजन
और यानी कि सहसंयोजक बंधन सल्फर डाइऑक्साइड में होता है। किस में होता है? सल्फर बोला कि वैद्युतिक संयोजन और सहसंयोजक बंधन किस में होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड में। और सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रदूषण वाला गैस है। कौन? प्रदूषण वाला। जैसे बताए आधुनिक रसायन का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोइन लेवेजियर को। किसे? लेवेजियर को बताइएगा। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु बोला कि डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु बोला है कि किसी तत्व के परमाणु को भिन्न भिन्न रासायनिक बोला है कि एक ही तत्व परमाणुओं की भिन्न भिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाए जाते प्रवृत्ति अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपता। यानी कि एक तत्व का जो है भिन्न भिन्न जो है रासायनिक विन्यास दर्शाएगा ना, उसे क्या कहेंगे? अपरूपता। ठीक बोला है कि बंधन कोण अधिकतम किस अणु का होता है? तो CO2। यानी कि डिग्री जो है ना, कोण जो है ना सबसे अधिक के CO2 में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे बोला है कि हाइड्रोजन हेलाइडो बोला है कि हाइड्रोजन हेलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है? तो सबसे हेलाइड सबसे ज़्यादा कौन होगा? फ्लोरीन होगा। कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। उसका बाद क्लोरीन होगा। उसका बाद ब्रोमीन होगा। उसका बाद आयोडीन। यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसका बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी कि सब क्या हुआ? हेलाइड। यानी कि हेलाइड बढ़ते क्रम में हुआ। बताए परमाणु तत्व की संख्या 29 किसका होता है? किस में होता है? तो डी ब्लॉक तत्व में। कौन ब्लॉक में? 29 परमाणु संख्या वाला किस में आता है? तो डी ब्लॉक में। ठीक, डी ब्लॉक में। ठीक, उसका बाद बताइएगा डी जो है 29 परमाणु संख्या किसका होता है? 29 किसका होता है? कॉपर का। किसका? कॉपर का। और जिंक का कितना होता है? 30 होता है। और लोहा का कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। ठीक, कितना होता है? 26 होता है। उत्कृष्ट गैसों में संयोजकता 0 होता है। उत्कृष्ट गैस मतलब क्या हुआ? निष्क्रिय गैस। क्या? निष्क्रिय गैस पीरियोडिक टेबल में वर्ग 18 में है। कितना में? 18 में। ठीक, हाँ, ये उसी को क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं। तो क्या क्या? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन है। क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन है। ठीक, उसका बाद बताइएगा हाँ 6 गो है। बताइएगा कि ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया संयोजकता बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। बोला है कि न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉनो कैसा है? न्यूट्रॉनो कैसा कण है? अस्थायी कण, अस्थायी। ठीक बोला, अस्थायी। बोला मेंडलीव ने आवर्त सारणी का जो है अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का परमाणु भार आवर्ती फलन है। कैसा है? आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन है। सबसे मजबूत बंधन एकल बंधन। सबसे मजबूत बंधन कौन सा है? एकल बंधन है। बोला है कि बताइएगा बोर का परमाणु मॉडल नियम किसका विपरीत है? तो प्लांक का नियम। किसका? प्लांक सिद्धांत के। बोला है कि बोर का जो है परमाणु मॉडल जो है किस नियम का विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत। बोला है जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबक क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए, उसमें जो है ऊर्जा और आवेश वृद्धि होता है। बढ़िया सुनिएगा। बोले जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबक क्षेत्र से गुजरता है, क्या? चुंबक क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा और वेग क्या होगा? वृद्धि होगा। वेग में क्या? ऊर्जा और वेग में क्या होगा? वृद्धि। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन एक चुंबक क्षेत्र की ओर से गुजरेगा, उसमें प्रभाव यही पड़ेगा कि उसमें ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद बोला एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? बताइएगा। केसेल तथा लेविस ने। केसेल और लेविस ने कब? 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में। बोला है किसी तत्व का परमाणु भार के बराबर होता है समतुल्य भार गुना संयोजकता। हाँ, तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। ठीक, चलिए ठीक है। बताइएगा संयोजकता बंधन का निर्माण कैसे होती है? तो इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी करने पर। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने पर बोला कि सहसंयोजकता बंधन का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन पर परस्पर साझेदारी करने के द्वारा। बोला कि संयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वांडर वॉल बल। कौन? वांडर वॉल बल्स।
ठीक, उसके बाद बताइए कौन सा तत्व है जिसके अणु सहसंयोजक बंधन हुए विद्युत का कुचालक होता है? ग्रेफाइट। कौन सा? बोला है कि सहसंयोजक बंधन है, सहसंयोजक बंधन है, मतलब वह क्या? विद्युत का कुचालक है। जैसे क्या हुआ? ग्रेफाइट हो गया। ठीक, कि ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो ये कार्बन का किसका? कार्बन का अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा में क्या होगा? करंट जाएगा। हीरा में क्या होगा? करंट जाएगा। हीरा में हीरा में ग्रेफाइट में जाएगा। हाँ, यानी कि हीरा कुचालक हो गया और ग्रेफाइट क्या हुआ? सुचालक हो गया। अपवाद में क्या? अपवाद में। ठीक, काटो।